हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल दिखा, मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। बहुत सारे भाइयों द्वारा लगातार कमेंट की जा रही थी कि आप हमें जो न्यूनतम वेतन अंतर्गत जो श्रमिक मजदूर भाई काम करते हैं, जो श्रेणी डिवाइड की गई है विभागों में, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, इन श्रेणी का अर्थ क्या होता है और इनमें कौन कौन से कर्मचारी आते हैं, इन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, जो विभागों में, अधिकतर सरकारी विभागों में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उन्हें कई विभागों द्वारा कुशल में रखा गया है, कई विभागों में उच्च कुशल, और नियम अनुसार उच्च कुशल का ही मिलना चाहिए। जैसे शिक्षा विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटरों को कुशल श्रमिक का मानदेय मिलता है और वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर को उच्च कुशल का। यह विडंबना है विभाग की। और जो मजदूरी जो दी जाती है, कई श्रमिकों को प्रति दिवस के मान से दिया जाता है और कई कर्मचारी को प्रति माह के। यह भी ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसे प्रति माह वाले कर्मचारी को 26 दिन का पेमेंट किया जाता है और प्रति दिवस वाले को जितने दिन वह वर्क करेगा। जैसे उदाहरण के लिए, जो मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में जो सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी की नियुक्ति की गई है, उन्हें अकुशल श्रेणी का मानदेय दिया जाता है और उन्हें प्रति दिवस के मान से पेमेंट किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी वर्तमान में जो दर लागू है, कुशल श्रमिकों की अभी पेमेंट है 12,460 रुपये। अगर इन्हें प्रति माह मिलता है 12,060, अगर इन्हें प्रति दिवस के मान से दिया जाएगा तो राउंड अप कर प्रतिदिन रुपये मिलेगा 479 रुपये। आप इसमें अंतर कुछ नहीं, जिन्हें प्रति दिवस का मिलता है उन्हें रोजी तय की जाती है और जिन्हें प्रति माह मिलता है उन्हें सिर्फ ओनली 26 दिवस का ही भुगतान किया जाता है। अब बात करेंगे हम श्रेणी, जितनी श्रेणी डिवाइड की गई, 4 श्रेणी में बांटा गया है मध्य प्रदेश में, और कई सारे राज्यों में क्षेत्रवार वर्गीकरण किया गया है, जोन वाइज बांट दिया गया है। अब बात करते हैं, अब आते हैं हम जो आप चाह रहे थे वीडियो में, उस संबंध में चर्चा। स्पष्टीकरण परिशिष्ट ब, आप ये नोटिफिकेशन श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अच्छे बारीकी से पढ़ सकते हैं। देखते हैं, इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्त अनुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा। कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गए हैं वे उदाहरण स्वरूप है, न कि विस्तृत, तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को दे है। कुशल, अर्धकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की परिभाषा। कुशल कर्मचारी से अभिप्रेत है जो दक्षतापूर्ण पूर्वक कार्य कर सके, काफ़ी स्वतंत्रता से निर्णय बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अर्धकुशल कर्मचारी किसे कहते हैं? अर्धकुशल कर्मचारी से अभिप्रेत है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उतना निर्णय बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किंतु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हो। इस प्रकार उसका कार्य बंदे बंधाए रोजमर्रा के कार्य करने तक ही सीमित है। अब बात करते अकुशल कर्मचारी। अकुशल कर्मचारी से अभिप्रेत है जो ऐसे सरल कार्य करना जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए। उच्च कुशल कर्मचारी वह है जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में
पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफ़ी स्वतंत्रता से निर्णय बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीक, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है। अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है जिसे करने के लिए सघन तकनीक या व्यावसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबत किए जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है। उच्च कुशल या अति कुशल कर्मचारी वह है जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उचित अवधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो, जिसके आधार पर उसे सौंपे गए कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफ़ी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो जिसमें वह नियोजित किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है टिप के आधार पर, इसे भी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएगी जब तक न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती। न्यूनतम वेतन की धारा 12(1)(a) के तहत किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों का देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जाएगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ते दिए जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंदर की राशि के लिए पात्र होंगे। न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 क्रमांक 11 सन 1948 की धारा 13 की उपधारा 1 के खंड ख के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है। अब हम बात करते हैं अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों की वर्गीकरण उदाहरण सूची। अकुशल में आते हैं मजदूर पुरुष एवं महिला, मिस्त्री, स्वीपर, क्लीनर, हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी, प्यून, भृत्य, चौकीदार, आयल डालने वाला, ये बहुत सारी कैटेगरी है। आप इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके बहुत विस्तृत और बारीकी से पढ़ोगे। अर्धकुशल में टार स्प्रेयर, टार हेल्डर, कारपेट ड्रेसर, सफाई वाला, लिपिक भी आते, कई वालमैन, फायरमैन भी आते हैं। और जो कुशल है इसमें गोताखोर, सोवेल एंड क्रेन लाइन, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी कुशल श्रमिक में। प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर लेकिन जो अधिकतर है उच्च कुशल में लिया जाना चाहिए क्योंकि यह मेन कार्य करते हैं विभागों का। उच्च कुशल में आते कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, मेडिकल इंजीनियर, स्नातक, कंप्यूटर ऑपरेटर। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो जिसमें वह नियोजित किए जा रहे हैं। उच्च कुशल में देखिए स्पष्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्निकल डिप्लोमाधारी एवं उसके समकक्ष पद। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो सबसे मूल बात है, इसकी मूल बात यह है कि इसका जो एक नियम है वह आदेश हमारे द्वारा खोजा जा रहा है। वह आदेश जैसे मिलेगा हम उसके बारे में भी वीडियो बनाकर आपके बीच साझा करेंगे। वह ऐसा है कि अगर श्रमिकों को लगातार किसी फर्म, किसी कंपनी या किसी विभाग में वह जो अगर कलेक्टर रेट पे कार्य करता है, अगर वह अकुशल श्रेणी श्रमिक के तहत कार्य करता है तो उसे 5 साल में अर्धकुशल बना दिया जाएगा।
अगर अर्धकुशल में कार्य करता है 5 साल में उसे कुशल बना दिया जाएगा। अगर वह कुशल श्रेणी में काम करता है तो उसे उच्च कुशल बना दिया जाएगा। अगर वो उच्च कुशल में काम करता है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो गणना है, जो न्यूनतम वेतन वृद्धि होती है, उससे वह प्लस होते चलती है। लेकिन इसका लाभ अभी भी कई विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। उन्हें जैसे शिक्षा विभाग में 7-8 वर्ष हो गए डाटा एंट्री ऑपरेटरों को, लेकिन उन्हें कुशल श्रमिक का ही मानदेय दिया जा रहा है, उच्च कुशल में श्रेणी परिवर्तन नहीं की गई है। बहुत सारी विडंबना है, ये दूर होंगी धीरे धीरे, और हम आशा करते हैं 17 दिसंबर को न्यूनतम वेतन पर अंतिम सुनवाई है। उसके बाद सभी श्रमिकों के जीवन में खुशियाँ आए और न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो। धन्यवाद।